मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप लोगों को जय मसीह की। इस वीडियो में हम लोग बाइबल के वचन से जानने वाले हैं सैमसन की कहानी। यह वाकयात मैंने बाइबल से न्यायों की पुस्तक के अध्याय 13 से लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब इज़राइल का कोई राजा नहीं था और इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना शुरू कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने भी उनसे दूरी बना ली थी। इज़राइल के लोग फिलिस्तीनी लोगों के अधीन रहकर अपनी जिंदगी जी रहे थे, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी लोग उन्हें सताने लगे। उसी समय इज़राइल में मानहो नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी पत्नी बांझ थी। सिर्फ उस समय यही दोनों थे जो परमेश्वर की उपासना करते थे और उन पे भरोसा करते थे। तब एक दिन परमेश्वर के एक दूत ने मानहो की पत्नी को दर्शन दिया और उससे कहा कि वह गर्भवती होगी और एक बेटे को जन्म देगी, जो परमेश्वर का बहुत ही प्रिय होगा। इसलिए ध्यान रहे कि तू न कभी दाखमधु पीना, ना किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु को खाना, और जब तेरा बेटा उत्पन्न हो जाएगा तो उसके सिर के बाल को कभी मत छूना, कभी मत काटना। यह सारी बात मानहो की पत्नी ने मानहो को बताई और मानहो ने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमें बताएं कि हमें उस बच्चे के लिए और क्या क्या करना है। इसके बाद फिर परमेश्वर के दूत ने मानहो पर प्रकट होकर उसे बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी भी उसके बाल को ना छूना, ना कभी काटना, क्योंकि वह जन्म से परमेश्वर का नाज़िर होगा। और ध्यान रहे कि वह कभी भी दाखमधु न पिए और न ही किसी भी अशुभ चीजों को खाए, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसे पालक के रूप में चुन लिया था। अब एक दिन आया जब वह बालक धरती पर उत्पन्न हुआ। उसके माता पिता ने उसका नाम सैमसन रखा और वह बच्चा धीरे धीरे बढ़ता गया और यहोवा की आशीष उसे मिलती रही। जब सैमसन बड़ा हुआ तो उसे तिम्ना नगर की एक स्त्री पसंद आई। सैमसन ने यह बात अपने माता पिता को बताई, लेकिन उन्होंने पहले तो इस विवाह को करने से उसे मना कर दिया, क्योंकि वह एक अन्य जाति की स्त्री थी। लेकिन सैमसन की जिद के आगे उन लोगों की एक भी ना चली और वो लोग को मानना पड़ा कि वो सैमसन उसी से शादी कर ले। इसके बाद सैमसन अपने घर से निकल गया और तिम्ना नगर पहुंच गया। जब वो तिम्ना नगर में था तो वहां पे एक दाख की बारी के पास एक शेर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन सैमसन पर परमेश्वर की खास अनुग्रह थी। परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी और उसने शेर को फाड़ दिया। उसने उसे इस तरह से हरा दिया जैसे वह कोई बिल्ली का बच्चा हो। इसके बाद सैमसन तिम्ना नगर में उस स्त्री के पास फिर गया और वह स्त्री उसे अच्छी लगी और उसने उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सैमसन ने अपने घर में एक बड़े भोज का आयोजन किया था। सैमसन के इस भोज में ज्यादातर लोग फिलिस्तीनी आए हुए थे। तब सैमसन ने वहां बैठे मेहमानों के सामने एक प्रस्ताव रखा और एक पहेली पूछी और उन लोगों से कहा कि यदि भोज के इन 7 दिनों में तुम लोग इस पहेली का उत्तर मुझे बता दो सही सही, तो मैं तुम्हें 30 जोड़े कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा। और यदि तुम लोग इस पहेली का उत्तर नहीं बता सके तो तुम लोग को मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने होंगे। फिर सैमसन ने उन लोगों से पहेली पूछी और इस पहेली का अर्थ वो फिलिस्तीनी लोग नहीं जानते थे और वे परेशान रहने लगे। ऐसे में उन लोगों ने सैमसन की पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि यदि तुम अपने पति से इस पहेली का अर्थ पूछकर हम लोगों को नहीं बताएगी तो हम लोग तेरे पिता के घर समेत तुझे आग लगा देंगे।
तब सैमसन की पत्नी सैमसन के पास आकर रोने लगी और कहने लगी कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझे उस पहेली का अर्थ बताओ। लेकिन सैमसन ने इस पहेली का उत्तर अपनी पत्नी को भी बताने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी उसकी पत्नी लगातार वो सातों दिन रोती रही और सैमसन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तब सैमसन ने अंतिम में अपनी पत्नी को उस पहेली का अर्थ बता दिया। इसके बाद जब भोज का 7वां दिन आया तो उन मेहमानों ने उस पहेली का उत्तर सैमसन को बता दिया, क्योंकि सैमसन की पत्नी ने उन लोगों को उसका उत्तर बता दिया था। यह जानकर सैमसन को बहुत ही ज्यादा नाराजगी हुई। हालांकि उसे अपने शर्त के अनुसार बताने वाले को 30 जोड़े कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़े, लेकिन वह अपने घर में अपने ससुर से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ और वापस से अपने नगर, अपने पिता के घर चला गया। इधर जब सैमसन अपने पिता के घर में था तो सैमसन की पत्नी का विवाह उसके ससुर ने फिर से उसके ही एक मित्र से करवा दिया। कुछ दिनों के बाद जब सैमसन वापस अपनी पत्नी से मिलने अपने ससुराल आया तो उसके ससुर ने उसे मिलने नहीं दिया। वे उसे इधर उधर की बातों में टहलाने लगे। लेकिन सैमसन जब अपनी पत्नी से मिलने की जिद करने लगा तब उसके ससुर ने बताया कि मैंने तेरी पत्नी का विवाह तेरे मित्र से करा दिया है, लेकिन तुम उसके बदले में उसकी छोटी बहन से विवाह कर लो, वो भी देखने में बहुत सुंदर है। लेकिन सैमसन अपने ससुर की इस बात से बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुआ और जब उसने इस कारण के पीछे फिलिस्तीनियों को जाना तो उसने 300 लोमड़ियां पकड़ी और दो लोमड़ी को एक साथ बांध करके उसकी पूंछ में मसाल जलाकर फिलिस्तीनियों के खेत में छोड़ दिया। जिसके बाद फिलिस्तीनियों की सारी फसल जलकर नाश हो गई। तब फिलिस्तीनियों को यह मालूम पड़ा कि यह काम सैमसन ने किया है, तो उन्होंने सैमसन के ससुर को उसके घर समेत जला दिया। अब इसके बाद सैमसन फिलिस्तीनियों से और ज्यादा क्रोधित रहने लगा और उसने ठान लिया कि फिलिस्तीनियों से इसका बदला वह जरूर लेगा। अब बदला लेने के लिए फिलिस्तीनियों ने सैमसन को पकड़ने के लिए तिम्ना नगर में पूरी घेराबंदी कर दी। इसके बाद यहूदी लोग सैमसन के पास जाकर कहने लगे कि तुम्हारे कारण फिलिस्तीनी लोग हमें भी बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। तब इसके बाद सैमसन ने यहूदियों से कहा कि तुम लोग मुझे रस्सी से बांध करके फिलिस्तीनियों के हाथ में दे दो। और यह सुनने के बाद यहूदियों ने ऐसा ही काम किया कि सैमसन को बांधकर फिलिस्तीनियों के सामने ले गए। लेकिन सैमसन जैसे ही फिलिस्तीनियों के सामने पहुंचा, उसने अपनी रस्सियों को तोड़ दिया और वहां जितने भी फिलिस्तीनी थे उन लोगों को गधे के जबड़े की हड्डी से बने हथियार से सारे फिलिस्तीनियों को वहां पे मार दिया और इसके बाद वहां से चला गया। इसके बाद सैमसन काफी दिनों तक पहाड़ की चोटी पर अकेले रहा, लेकिन वापस से जब वह एक नगर पहुंचा तो वहां पर एक सूरिया नामक घाटी में रहने वाली डेलीला नामक स्त्री से उसका प्रेम हो गया। सैमसन की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन जब फिलिस्तीनियों को यह पता चला कि सैमसन डेलीला नामक स्त्री के संपर्क में है, तो वो लोग डेलीला नामक स्त्री के पास पहुंचे और उसे लालच दिया, अगर तुम सैमसन के ताकत का राज हमें बताओ तो हम लोग तुम्हें ढेर सारा सोने के टुकड़े देंगे। डेलीला उन लोगों के लालच में आ गई और जब सैमसन और डेलीला अकेले में थे तो डेलीला ने सैमसन से पूछा कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। सैमसन ने उसे बस बता दिया कि जब मैं सो जाऊं तो मुझे एक ऐसी रस्सी से बांध दिया जाए जो सुखाई नहीं गई हो, तब मेरा ताकत कमजोर हो जाएगा। डेलीला ने यह बात फिलिस्तीनियों को बताई। फिलिस्तीनियों ने उसे भिगाई हुई रस्सी ला करके दे दी और जब सैमसन सोया हुआ था तो उन लोगों ने सैमसन को उस रस्सी से बांध दिया और डेलीला ने धीरे से उसके कान में आकर कहा कि फिलिस्तीनी तुम्हारे घात में बाहर बैठे हुए हैं। इतना सुनते ही सैमसन
जोर से उठा और सारी रस्सियां टूट गई। दलीला यह देखकर कि सैमसन ने सारी रस्सियां तोड़ दी है, उसके सामने रोने लगी और सब कुछ ठीक करने के बाद फिर से उससे पूछा कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। लेकिन सैमसन ने फिर उसे बताया कि अगर मुझे भिगाई हुई रस्सियों के साथ अगर एक खूंटे से बांध दिया जाए तब मेरा ताकत कमजोर हो जाएगा। और जब सैमसन फिर सोया तो दलीला ने बिल्कुल ऐसा ही किया, एक भिगाई हुई रस्सी से उसे खूंटे के सहारे बांध दिया और कान में आकर के धीरे से बोली कि फिलिस्तीनी लोग तुम्हारे घात में बाहर बैठे हुए हैं। वापस से सैमसन उठा और वो खूंटे समेत वो सारी रस्सियों को तोड़ दिया और दलीला फिर से रोने लगी और रिश्ते को सामान्य की। रिश्ते सामान्य होने के बाद वापस दलीला ने फिर से उससे पूछा कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते हो, तुम मुझे सच बताओ कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। यहाँ पे सैमसन को एक बात समझनी चाहिए थी कि दलीला उससे क्यों पूछ रही है, लेकिन उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया और सच सच बता दिया कि मेरी ताकत का राज मेरे बाल हैं, यदि मेरे बाल को अगर काट दिया जाए तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। और वापस जब सैमसन बिस्तर पे जाकर के सोया तो दलीला ने उसके सारे बाल को काट दिए और कान में आकर के कही कि फिलिस्तीनी लोग तुम्हारे इंतजार में बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन प्रियो, सैमसन यहाँ पे अब कुछ नहीं कर पाया क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर से जा चुकी थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। फिर फिलिस्तीनियों ने सैमसन को पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया और वहां सैमसन की दोनों आंखें फोड़ दी और उसे जेल में चक्की पीसने के लिए लगा दिया। और जीवन और फिलिस्तीनी लोग बहुत ही खुशहाल रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सैमसन के बाल वापस से फिर से लंबे होने लगे। इधर फिलिस्तीनियों का एक पर्व आया और पर्व में उन लोगों ने सोचा कि सैमसन को बुला करके खूंटे में बांध दिया जाए ताकि हम लोग उसका मजाक उड़ा सके। लेकिन तब तक सैमसन के बाल बड़े हो चुके थे। उसने परमेश्वर के सामने अपनी गलती को माना और बोला कि मुझ पर अपनी सामर्थ्य दे। जब फिलिस्तीनी लोग का वो पर्व शुरू हो गया तो उन लोगों ने मंदिर के ठीक नीचे वाले खूंटे में, जिसके सहारे मंदिर खड़ी थी, वहां पे ला करके सैमसन को बांध दिया ताकि आते जाते जितने भी लोग हैं सैमसन को देखे और उसका मजाक उड़ाए। और लगभग 2 से 3 हजार फिलिस्तीनी मंदिर के ऊपर चढ़ करके अपना पर्व को मना रहे थे। परमेश्वर की अनुग्रह तब तक सैमसन पर आ चुकी थी। सैमसन ने पूरी ताकत के साथ उस दोनों पिलर को खींच कर गिरा दिया और पूरा मंदिर, जिस पे 2-3 हजार फिलिस्तीनी खड़े थे, सब कुछ ध्वस्त हो गया और सारे फिलिस्तीनी और साथ में सैमसन भी मारा गया। मेरे प्रियो, सैमसन की यह बात हमें सिखाती है कि हमें किसी भी हालत में परमेश्वर की आज्ञा को नहीं अवहेलना करना है। हमें हर हालत में उनकी दी हुई आज्ञा का पालन करना है, उनकी दी हुई आज्ञा को मानना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।